गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर, आपकी मैथ की क्लास के अंदर आपके जो डाउट रह चुके उन सभी को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो सभी के पास ऑडियो और वीडियो क्लियर पहुंच रही है। सभी के पास ऑडियो और वीडियो क्लियर पहुंच रही है। ऑडियो और वीडियो सभी के पास क्लियर है। तो जो भी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। ठीक है, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिनसे उनको पीडीएफ क्लास के नोट्स और आपकी जो इंफॉर्मेशन है क्लास की, कौन सी क्लास कभी बाई चांस आपकी नहीं होती है तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दी जाएगी। और लिंक आपको वीडियो के ऊपर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, चलो देखो, सीटेट वालों के लिए, सभी के लिए खुशखबरी है, इनकी क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, और जितने भी हो सकते हैं अपने दोस्तों, अपने साथियों को साथ लेकर आना। ठीक है, सीटेट के यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों की क्लासें एकदम फ्री होगी। ठीक है, चलो देखो, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलो देखिए, प्रतिशतता के बारे में आपके दो टॉपिक रह गए, बाकी सारी कंप्लीट हो चुकी है हमारी। जितने भी हो कर सकते थे हमने सारे क्वेश्चन प्रतिशतता से रिलेटेड किए हैं। ठीक है, एक तो आप चुनाव से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रह चुके हैं आपके। ठीक है, और विद्यार्थियों से संबंधित जो क्वेश्चन आपसे अधिकतर एग्जाम में विद्यार्थियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ठीक है, जो कल क्वेश्चन रह गया था हमारा, तो वो क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले आपको पहले ये क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको दिया था सभी को, ये क्वेश्चन आप सभी लोग करके लाओगे कि एक कस्बे की आपके पास जनसंख्या दी हुई है। पहले 5% आपके पास घटी हुई है, दूसरे 8% की बढ़ोतरी हुई है, 3 वर्ष बाद प्रतिशत यानी 10% घट गई। तो 3 वर्ष पहले वहां की जनसंख्या 5 लाख थी, तो कस्बे की अभी वर्तमान की जनसंख्या क्या होगी ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर कितनों के पास आया है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रजनी जी, अनिशु, शिवांगी, नूतन, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था कि इस क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर दोगे। ठीक है, तो किस किस के इसका आंसर आया था? आंसर किसका किसका इसके आया था बताइए, किसके पास इसका आंसर आया था? देखो, इसमें 3 वर्ष पहले की आपके पास जनसंख्या दी हुई है 5 लाख। ठीक है, 5 लाख किसका आंसर आया है? सभी कमेंट कर दीजिए एक बारी। ठीक है, 5 लाख आपके पास जनसंख्या है। आपको पूछा है वर्तमान जनसंख्या, यानी कस्बे की अभी वर्तमान जनसंख्या पूछिए इसके साथ। ठीक है, आगे की, तो इसके बारे में बताना है। किस किस का आंसर आया है जल्दी से बता दीजिए। कल किस किस का आंसर आया था? इसका आया था किसी का आंसर? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। इसका आंसर किसी का आया है तो बता दीजिए। बी आंसर आया था रोहित का, इसका नहीं आया। चलो, इसने कहा है कि पहले वर्ष में आपके पास जो पहला वर्ष है उसमें 5% की जनसंख्या आपके पास घटी है, 5% घटी है। दूसरे वर्ष में आपको मिला है 8% प्रतिवर्ष बढ़ गई है, 8% आपके पास बढ़ी है। ठीक है, उसके बाद में तीसरे वर्ष में आपके पास 10% घट गई है, यानी 30% आपके घट चुकी है।
ठीक है, अब ध्यान रखना 3 वर्ष पहले वहां की जनसंख्या 5 लाख थी, तो आपको बतानी क्या है, कस्बे की वर्तमान जनसंख्या। ठीक है, तो देखो पहले साल में आपके पास 5% जनसंख्या घटी है, तो 100 में से 5 गए तो आपके बचे 95 बटे आपके पास 100। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, दूसरे वर्ष में आपके पास 8% बढ़ी है, दूसरे वर्ष में आपको 108 बटे 10 करना है। ठीक है, तीसरे वर्ष में आपके कहा गया है कि 10% जनसंख्या आपके पास घट गई है, तो 10% जनसंख्या घटेगी तो आपके पास कितना आएगा, 90 बटे 100 आपके पास आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आता है, तो आपका ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब देखिए 3 अलग अलग अगर साल की दी हुई हो तो आप उसे किस प्रकार करते हो, इस प्रकार करना है आप सभी। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से आपके 2 जीरो यहाँ के कैंसिल हो गए, 2 के फिर आपसे ये 2 जीरो फिर से कैंसिल हो गए। ठीक है, फिर आपके ये 1 जीरो और 2 जीरो, ये दोनों से आपके नीचे वाले 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब आपका जो ऊपर वाला है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको देखो 9 आपके पास है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 95 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और आपको क्या करना है, 108 से मल्टीप्लाई कर दो 5 को। ठीक है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंजे आपके पास 40 होता है और 5 यानी 540, 9 पंजे आपका 45 होता है। ठीक है, और 9 9 81 होता है यानी 85। ठीक है, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आपके सामने हो। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मेरे पीछे चला जाएगा इसका, तो 1 मिनट को मिटा देता हूँ। ठीक है, कितना है, 855 इंटू 855 इंटू 800, 540 था शायद, 540। ठीक है, 540, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 पंजे 20 आपका, 4 पंजे 20, 2 22 होता है। ठीक है, और 8 चौक 32, 32 और 2 आपका 34 होता है। ठीक है, आपका पचम 25 हो गया, 2 हासिल, पचम 25, 27 हो गए आपके 2 हासिल, और 8 पंजे 40, 40 से 2 42। ठीक है, तो आपके पास कितना बचा है, 0 7, 7 3 10 1 11, और आपके पास 6 4, तो आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल आपका आंसर 46 17 आपका राइट आंसर। जो ऑप्शन यहाँ पे है 46 17, आपके पास देखो 46 17 डबल, तो आपका ए आंसर होगा। सभी के पास ए आंसर है क्या इसका, इसका सभी का ए आंसर आया है, बिल्कुल सभी का ए आंसर आया है। चलो, इसका आपके पास ए आंसर हो चुका था। ठीक है, सभी का आया है। चलो देखते हैं, देखो आपके उससे पहले 2 क्वेश्चन रह गए थे, ऐसा कहा गया था कि ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई है। कल एक किसी ने पूछा था इस क्वेश्चन का आंसर, सर 25 का आंसर कैसे आएगा बता दीजिए। ये क्वेश्चन था 25 में, एक संख्या में पहले 20%, कितना, 20% तथा पुनः, यहाँ पे देखो कहा नहीं गया है कि बड़ी है संख्या या घटी गई। ठीक है, 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि हुई है, यानी पहले 20% की वृद्धि हुई, उसके बाद में फिर से 20% की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये कहा गया है, कहा गया है बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए, ये बताना है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या करोगे, 20% आपके पास है। ठीक है, कितना है, 20% दिया हो, अब इसको 2 बार बढ़ी है, यानी पहले 20% बढ़ा, फिर प्रतिशत बढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं किया, दोनों ने एक साथ बढ़ाया है, 20% की वृद्धि की गई। ठीक है, तो प्लस, तो आपके पास कितना होगा, 44। बस यहाँ पे आपको समझना है, बाकी आपका आंसर ठीक हो जाएगा। यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, 20 इंटू 20 तो आपका 44 होता है। ठीक है, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल, 40 तो ये हो गया, 4 ये हो गया, 44 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जिसको भी समझ में नहीं आया था, कल ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको आज बता दिया है। चलो, तो ये दोनों तीनों क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। अब आप हम लोग करने वाले हो विद्यार्थियों पर आधारित प्रश्न जो आपके इम्पोर्टेंट है उनके बारे में। ठीक है,
आज आपका ये टॉपिक हो जाएगा, विद्यार्थियों पर आधारित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन। देखिए ठीक है, चलो देखिए, इसने कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। कितनी आय दे रखा है कि सी की आय बी की आय से 20% कितना है, अधिक है। ठीक है, 20% अधिक है। और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप किस प्रकार करते हो। ठीक है, देखो आपको ए और सी की पूछी, इसके अंदर 3 व्यक्ति मान लो, या 3 आपके पास स्थितियां हैं, यानी ए है, बी है और सी है। ध्यान से देखना है, ए बी और सी। ठीक है, 3 चीजें आपके पास उपस्थित, तीनों। ठीक है, पहले आपको ये चीजें लिखनी है। तो देखो बी और सी इसमें है ना, ठीक है, और ए बी और ए इसमें है। ठीक है, सबसे पहले आप मान लो कि आपके पास क्या है कि बी, इसमें देखो बी दोनों में कॉमन है। ठीक है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, ए की बात करते हैं, ए की आय से 25% अधिक है। ए को क्या मानो आप, 100 मान रख लो, क्या मानो 100 रख लो। ठीक है, 100 रख दिया। इसने कहा है कि बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है, 25% अधिक है। चलो मान लिया कि ए की जो आय है बी से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है। तो ए की आय से 25% अधिक करोगे तो कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, 125। अब बात इसकी है, इस पे ध्यान दीजिए। इसने कहा है कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी जो सी की आय है वो बी की आय से कितना है, यानी जो बी की आय आपके पास 125 दी हुई है, उससे आपका कितना प्रतिशत अधिक है, उससे 20% अधिक है। तो इसका 120 कर दीजिए, क्योंकि 20% अधिक है ना, इसलिए। ठीक है, तो देखो 25 से काटोगे, 25 चौक आपके पास 100 होता है, और 25 पंजे 125, 4 से काटोगे 4 ती 12। ठीक है, और 5 ती आपके पास 15 हो गया, यानी आपके पास 150 बचा है। ठीक है, कितना है, 150। अब बात है कि आपको पूछा किस किस की है, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, आप ही अनुमान लगा लो। 100 है, इसका 150 गया, यानी कितने प्रतिशत अधिक है, 50%। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया नहीं आया। इसका 2 आंसर होगा, ये 2 आंसर होगा। कमेंट कर दीजिए अगर सभी के क्लियर है, तो आगे चलें फिर। क्वेश्चन अगर ये समझ में नहीं आया तो बता दीजिए, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। कमेंट कर दीजिए, क्लियर है, चलें आगे। देखो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए। देखो ए बी सी 3 दिए हुए हैं इसमें, ए बी सी 3 आपके पास संख्या दी हुई है, या वो रख लो आपकी कोई व्यक्ति दिए हुए हैं ए बी सी। ठीक है, अब इसने कहा है कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक, की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, 20% अधिक है। ठीक है, फिर आगे इसने कहा कि जो बी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, 25%। तो मान लो ए की आय आपको क्या मान लो, किसी की भी आय आपको क्या माननी है, 100% माननी है। ठीक है, 100 माना है, ए की आय कितनी है, 100 मानी है। अब देखो इसने कहा गया है कि आपके पास, इसने कहा पहले ए की ज्ञात, ए की आपको मानी है, यहाँ पे ए नहीं दिया हुआ, पहले ए की ज्ञात कर लेते हैं। तो ए की आय से बी की आय कितने प्रतिशत अधिक है, 25%। तो 100 से मैंने 25% अगर अधिक किया, देखो 100 का मैंने 125% वर्दी हुई ना, अधिक किया तो कितना होगा, वही आपके 125 होगा। मैंने डायरेक्ट लग लिया 125। फिर इसके बाद में इसने बात की सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी सी की आय क्या किया, बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय 125 है, इसका 120% किया, यानी 20% अधिक, तो आपके पास कितना हुआ, 150। ठीक है, सी की आय कितनी है, 150। अब इसने कहा गया कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो देखो 100 है, और इसका है कितना, 50, कितनी अधिक है। देखो आपको जब भी मैंने निकालना सिखाया, पहले इन दोनों का अंतर कर दीजिए। ठीक है, 50 किया, नीचे आपने 100 रख दिया है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 50%। तो कितने प्रतिशत अधिक हुई, 50%। तो आपका राइट आंसर कितना हो गया, 50%। ठीक है, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसका राइट आंसर है 2। ठीक है। 3 देखिए, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हो, देखो ध्यान से, 60% लड़के हो, लड़कियों की संख्या 992 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? इस प्रकार के आंसर दे सकते हो आप। ठीक है, चलो बताइए इसका आंसर। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 60%, देखो विद्यालय के अंदर ही हम समझ लेते हैं कि विद्यालय के अंदर कुल 100 विद्यार्थी है, 100 विद्यार्थी है। ठीक है, उसमें से उसने कहा गया कि विद्यालय में आपके पास, ये तो कुल रख दिए थे, ये कुल विद्यार्थी है। ठीक है, आप 100 मान लेते हो ना, तो उससे क्या है कि आपका क्वेश्चन सरल हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या करोगे, कुल विद्यार्थियों के 60% तो क्या है, बॉयज है। क्या है, देखो यहाँ पे बॉयज है और गर्ल्स है, दो ही होते हैं, तो बॉयज और गर्ल्स कर दिया। ठीक है, अब बॉयज और गर्ल्स कर दिया तो कुल विद्यार्थियों के कितने, 60%। एक बात बताइए, अगर मैं 100 का 60% निकालता हूँ, बॉयज है ना, ये लड़के आपके 60% है। ठीक है, जब लड़के 60% है तो गर्ल्स कितने प्रतिशत रहा, 100 का 60% आपके बॉयज है, तो बचा कितना, 40%। कितना प्रतिशत बचा है, 40%। तो याद रखना, 100 का अगर 60% तो ये है, तो बचा कितना, 40%। ठीक है, आपको 40% आपके पास आया है, तो एक बात बताइए, ये बॉयज है 60%, ठीक है, कितने हैं पता नहीं, गर्ल्स है आपके पास 40%, और गर्ल्स की संख्या आपको दी हुई है 992। तो देखो एक बात समझो कि आपके पास 40% की वैल्यू आपके पास कितनी है, 972 है। ठीक है, यानी 40% की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है, 40% की वैल्यू आपके पास 900 कितना है, 900 आपके पास है 72। कितना है, 972 आपके पास है। ठीक है, उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, कुल लड़कों की संख्या पूछी है, तो देखो लड़कों की संख्या किस प्रकार करते हैं ज्ञान, देखो बी है बॉयज, बॉयज कितने प्रतिशत है, 60%। ठीक है, यहाँ पे रखो 60। ठीक है, अब इसको काटोगे तो आपके पास 60 की यानी बॉयज की वैल्यू आ जाएगी, 4 से कैंसिल करते हो तो 4 दूनी आपके पास 8 होता है। ठीक है, एक बच गया, 4 चौक आपके पास 16 और 4 ती 12। ठीक है, 36 18 हो गया आपके पास। ठीक है, 6 चौक का 24 हो गया आपके पास। ठीक है, और फिर 6 दूनी 12 और 14 आपके पास। ठीक है, तो आपके पास आंसर कितना हुआ, 1458, यानी 1458 आपके पास राइट आंसर है। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देखिए कि आपने, अगर उसने पूछा होता कि चलो ये बताइए आपके पास 40% लड़कियां हैं, तो ये बताओ कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये बताइए मेरे को, जल्दी से आप सभी बताओगे मेरे को ये कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। आपको मानो कि आपको ये नहीं दिया हुआ है, 1458 आपके पास नहीं दिया हुआ है, फिर आपको ज्ञात करना है कि आपको आंसर क्या होगा। ठीक है, वही आंसर होगा, 972 आपके पास गर्ल्स दी हुई है। ठीक है, वही तरीका रहेगा, बस आपके पास मान लो कि ये आंसर नहीं है। ठीक है, आपको डायरेक्ट कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है, तो किस प्रकार निकालोगे, किसकी वैल्यू निकालोगे आप। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 2430 आंसर आया है। चलो, चलो अच्छी बात है। क्या करोगे आप, देखो कुछ भी नहीं करना है आपको, वही 60 की वैल्यू रखनी है। ठीक है, सॉरी 40 की वैल्यू, और 40 की वैल्यू कितने के बराबर है, 972 के बराबर है, यही बात कहा गया है ये। ठीक है, आपको वैल्यू देखो, कुल विद्यार्थी हमने कितने माने, 100%, तो आपको यहाँ पे रखना है 100। ठीक है, बस आपका आंसर आ जाएगा। कितना हुआ, 2 4 3 और आपका 0 है, तो आपके पास 43 30 आपके राइट आंसर है। ठीक है, इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, अगर ये निकाल भी लेते हो तो आप इसको ऐड कर लेना 972 में, तो आपका आंसर ये। ठीक है, हाँ ठीक है, चले आगे। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, एक टीम में 40 खेल हैं। ठीक है, उनमें से
24 जीते हैं, तदनुसार उस टीम द्वारा जीते गए खेलों का प्रतिशत कितना है ये बताना है आप सभी को। देखते हैं कितनों का आंसर आएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बताइए इसका आंसर। 60% बताया जा रहा है, 60% आंसर आया है। ओके, 60 भी आया है, 40 भी आया है। ये आंसर अधिकतर सभी के बी आंसर आए। देखो, एक टीम में एक टीम ने 40 खेल खेले हैं, उनमें से 24 जीते हैं, तदनुसार उस टीम द्वारा जीते गए खेलों का प्रतिशत। एक बात बताइए, मैं आपसे पूछूं कि आपके 10th में 600 का पेपर था, ठीक है, ये रहा आपके 600। कुल खेल कितने हैं, यानी एक टीम ने 40 खेल खेले। कितने खेल खेले आपने? 600। उसमें से आपके नंबर आए हैं 3। कितने नंबर आए हैं? 300 नंबर आपने जीते हैं, ठीक है। तो इसका प्रतिशत किस प्रकार निकालते हो आप? प्रतिशत किस प्रकार निकालते हो आप इसका? यही निकालते हो ना, यानी 300 को आपने ऊपर रखा है, 600 को नीचे रखा है, फिर मल्टीप्लाई 100 से किया है, ठीक है। और इससे क्या करोगे, कितना होगा आपके पास? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 पंजे 30, आपका 50%। तो आप कहते हो कि सर हमारा तो 50%, ठीक है। तो एक बात यहाँ देखिए, सेम डिट्टो इसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसने कहा है कि एक टीम ने 40 खेल खेले हैं। कितने खेल? 40 खेल खेले हैं, ठीक है। कितने जीते हैं? उसमें से उसने 24 जीते हैं, ठीक है। यानी कि आपका पेपर था 40 का, ठीक है, 40 का पेपर था, उसमें से आपके 24 नंबर आए हैं। लिखते हैं ना इसी प्रकार। तो इसी प्रकार देखो ध्यान से, इसमें कुल प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत बना दीजिए, ठीक है। तो बना दो, 0 से 0, 4 छंग 24, यानी आपका कितना? 60% आपका राइट आंसर, ठीक है। तो अब गलती नहीं होनी, ठीक है। हाँ, तो आंसर कितना होगा? 60%। क्लियर है? अब ध्यान रखना क्वेश्चन को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके पास देखते हैं। एक व्यक्ति 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपये हो गया, तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। चलो इसका बताइए। वॉइस स्लो क्यों है? सभी के पास क्लियर आ रही है क्या? वॉइस तो सभी के पास क्लियर है। चलो इसका बताइए कि एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपये हो गया, तदनुसार उसका पूर्व का वेतन क्या था? पहले का वेतन इसने पूछा है, पहले का इसने वेतन पूछा है, ओके। चलो देखते हैं, समझने की कोशिश करना। पहले तो आपको ये रखना है कि पहले का वेतन, ठीक है, पहले का जो वेतन है आपका वो है, ठीक है। और अभी वर्तमान का वेतन, ठीक है, वर्तमान। माना कि पहले आपका 100 रुपया था, यानी आपको पहले वेतन के रूप में 100 रुपये मिलता था। 20% की वेतन में वृद्धि हुई है, यानी 100 के बजाय आपको दिया हुआ है 120 रुपये। कितना दिया हुआ है? 120 रुपया वेतन में वृद्धि के बाद, ठीक है। प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपये हो गया, यानी आपके पास पहले 100 था और अब 120 हो गया, ठीक है। तो 120 की वर्तमान में देखो यहाँ पे 120% में है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है?
24,000 है, यानी 120 की वैल्यू आपके पास कितना है, 24,000 है। ठीक है, ये देखिए। अब आपको देखना क्या करना है, तदनुसार उसका पूर्व का वेतन कितना है, पहले का वेतन आपके पास 100 है, बस 100 का मान निकालना है, बस आपका आंसर यही होगा। ठीक है, जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो गया, 12 दूनी आपके पास 24 हो गया। ठीक है, 2 यानी आपके पास कितना होगा, 20,000। ठीक है, तो क्लियर सभी का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन का। राइट आंसर 1 हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कि यदि ए सी से बड़ा है, बी सी से 25% बड़ा हो, ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, ये बताना है आप सभी। इस प्रकार का मैंने पहले आपको एक क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, तो अब बताना है आपको क्या आपका क्या होगा। पहले तीनों का मान रख लो, ए बी सी। ए आपका रखा, बी रखा और सी रखा। अब कर लीजिए। जल्दी से आंसर बताइए। बस मैंने आपको जो पहला क्वेश्चन करवाया था उसके अनुसार प्रतिशत के अकॉर्डिंग करोगे तो आपको समझ में अच्छा तरीके से आएगा। किसी की भी वैल्यू रख सकते हो, ए की रखो, बी की रखो, सी की रखो, किसी की भी मान लो। ठीक है, लेकिन जो कॉमन आए उसकी वैल्यू रखो, जो कॉमन हो उसकी संख्या रखा करो। तो 100 मान लो। देखो इसने कहा है कि ए सी से 50% बड़ा है, यानी जो ए दिया हुआ है वो सी से 50% अधिक। ठीक है, सी से 50%, तो सी को मैंने अगर 100 माना है, कितना माना है, 100 माना है, सी से 50% बड़ा है, तो सी को 100 माना है, तो ए कितना हो गया, 150 हो गया है कि नहीं हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो। और बी से सी, बी से सी या सी से 25% बड़ा है, यानी बी क्या है, जो बी है आपके पास वो सी से कितना बड़ा है, 25% बड़ा है। अगर ये 100 है तो इसका कितना हो गया, 125। ठीक है, चलो ये भी ठीक है। यहां तक इसने कहा है कि ए और बी में कितने प्रतिशत बड़ा होगा, ए और बी के अंदर कितना प्रतिशत आपको बड़ा मिलेगा। ठीक है, तो देखो बी ए से कितना प्रतिशत बड़ा है, पहले आपको क्या लिखना है, तुलना कर रहा है बी की, तो बी को आपको नीचे रख लो, ये रख दिया। अब पूछा कितना अंतराल कितना है इन दोनों का, इन दोनों का अंतराल आपके पास है 25, मल्टीप्लाई आपको 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है ना इसलिए। ठीक है, 25 चौक आपके पास 100 होता है, और 25 पंजे 125, और 5 से काटोगे पचम 25 होता है, और 5 चौक के आपके पास 20 होता है। ठीक है, 25 क्यों आया है, कारण बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसका बताइए, इसका 20% क्यों नहीं आया है, 25% कैसे किया आपने। लगभग सभी का गलत है, कारण बता दीजिए। 20% इसका राइट आंसर है। जरा ध्यान से देखिएगा, आपका बी ए से कितने प्रतिशत बड़ा है, तो बी का कितना है, बी आपके पास 125 दिया हुआ है, ए कितना है 150 दिया हुआ है, कितनी अंतराल है दोनों में 25 का, तुलना बी से हो रही है, 125 रख दो, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो आपका आंसर कितना होगा, 20% आपका राइट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक कॉलेज में 40% आपके पास छात्रों का एक ग्रुप है। ठीक है, एक ग्रुप, शेष 75% को ग्रुप बी दिया गया है, और शेष आपके पास 12 छात्रों का ग्रुप है, ठीक है, सी दिया गया है। आवेदन करने वाले छात्रों की कुल संख्या बतानी है आप। ठीक है,
कुछ भी हार्ड नहीं है, आप प्रश्नों को समझ नहीं पाते, हार्ड नहीं है। जो हमको नहीं आती वो हार्ड होती है, ये बात तो पक्का है। कोई बात नहीं, इसका बताइए। देखो इस प्रकार के मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका आंसर पहले जो जितने क्वेश्चन मैंने करवाए थे उनमें से ही इसका तरीका में आपको मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो कैसे, मैंने आपको कहा कि आपका x प्रतिशत जो संख्या है आपको अक्स मान लो, ठीक है। कुल संख्या आपने कितनी मानी, x मान ली, ठीक है। टोटल छात्रों की संख्या हमने x मानी है। एक कॉलेज में 40% छात्रों का एक ग्रुप है। अगर ए ग्रुप आपके पास ए में दिया हुआ है कितना, ए ग्रुप में 40%, ठीक है। एक ग्रुप के बाद में कितने छात्र विद्यालय में बचे हैं, 60%। तो आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60%, ठीक है। ये विद्यालय में रहे हैं। अब इन जो 60% जो है वो अपने आप के अंदर क्या है, 100%। अब इस 100 इसके अंदर से आपको क्या करना है, 75% आपके क्या है, बी ग्रुप में चले गए, शेष दिया हुआ है ना, इसलिए 75% बी ग्रुप में गए हैं। तो आपके पास 75 जाने के बाद में आपके पास कितना बचता है, 25% बचता है, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितना बचा है, 25%। और इस टोटल की वैल्यू कितनी है आपके पास, शेषफल कितना बचा है, 12, 12 रख दिया। अब इसको काट लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू विद्यार्थियों 25 से 4 बार कैंसिल हो गया है, जीरो से मैंने जीरो को कैंसिल कर दिया। एक्स की वैल्यू निकालते हो तो आपके पास इधर तो बचता है 12 इंटू 4 इंटू 10, ठीक है। और नीचे आपके पास 6 बचता है, 6 दूनी आपका 12, 4 दूनी 8, यानी कि आपके पास 80 आंसर आएंगे। यानी कितने विद्यार्थी हैं टोटल, 80, ठीक है। 80 विद्यार्थी आएंगे आपके पास, 80 विद्यार्थी, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी करवाया था, इसलिए कि 40% छात्र ए ग्रुप में है, बचे कितने, 60%। शेष आपके क्या करने, उसमें से आपको क्या है, 75% बी ग्रुप में गए हैं, बचे कितने आपके शेष, जब गए हैं तो 25% निकाल दिया। और शेष जो आपके पास बचे हैं वो सी ग्रुप में है, वो कितने हैं, 12। तो मैंने 12 बराबर में रखा, ठीक है। इसलिए मैंने आपका ये 80 आंसर होगा, और इसका राइट आंसर बिल्कुल 3 आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, राम के पास 8,000 रुपए थे, उसने कुल धन का 30% खर्च कर दिया है, तो बताओ उसके पास अब कितना धन शेष बचा है। पहले आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को करना सीखना, जितने हो सकते हैं आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चनों के करोगे। देखो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, आपकी शायद पहली क्लास होगी आज की, पहली क्लास है ना आपकी ये आज। ये बताइए आपकी क्लास पहली है ना ये। इसीलिए समझ में नहीं है, ठीक है। तो प्रतिशत की क्लासें आपकी 10 तारीख से स्टार्ट है, वहां से एक बार आप देख लेना, आपको सब समझ, ठीक है। मैं समझ गया था, आपके क्यों समझ में, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। प्रतिशत बिल्कुल जीरो लेवल से करवाई हुई है, 10 तारीख से देख लेना, ठीक है। चलो यहाँ देखिए, आंसर भी आ चुका है, 5600 आंसर आया है, ठीक है। चलो देखते हैं, राम के पास 8,000 रुपए थे, उसने कुल धन का 30% खर्च कर दिया है। कितने धन का, 30% खर्च कर दिया उसने, ठीक है। तो 8,000 का 30% खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना, बचत ही पूछ रहा है ना, शेष धन शेष बचा। तो कितना, देखो 8,000 आपके पास जब कोई तनख्वाह दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से कुल धन का 30% आपको खर्च कर दिया है, तो आपको बचत पूछा है। तो जब खर्च 30% हो गया तो बचा कितना आपके पास, 70%। तो 70% निकाल दीजिए। तो 70% निकालोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8 और 7 56, ठीक है।
तो आपके पास 5600 राइट आंसर। ठीक है, पहले इजी क्वेश्चन थे ये, ठीक है, लेकिन करवाना जरूरी है जिसके भी। सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए। आप देखो इसे अपने तरीके से किस प्रकार करते हो, अब वो तरीका भूल जाना है। ठीक है, जो ये उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाला है वो आपको मैं जो तरीका सिखाने वाला हूँ, अगर वो तरीका आपके समझ में आया है तो जो ये आपके उत्तीर्णांक है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जरा ध्यान से देखिएगा। देखो पहले इसको देखिए, सीता ने किसी परीक्षा में पहले 180 दिया हुआ है, चलो ये तो इजी है, इसको तो कर दोगे आप। 8 के अंदर बताइए। देखो सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? 180 अंक प्राप्त किए ये, और वह 30 अंक से फेल हो गया। देखो मानो कि आपके पास एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन दी हुई है, इसको मानो ऊपर तो आपको यहाँ लिखना है प्रतिशत में। क्या लिखना है? यहाँ पे जो भी प्रतिशत है आपके पास वो आपको प्रतिशत, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है, अगर ये डंडा आपके पास है, इसके आगे चलते ही इसके अगर आगे आपके नंबर आ जाते हैं, इससे आगे, तो आपको क्या करना है, आप पास हो जाते हो। अगर इससे एक नंबर भी पीछे चला गया तो आप फेल हो, ठीक है। और ये आपके 100% का पेपर है, ठीक है। मैं जो समझाने चाह रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, आपका इसी में नहीं कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो 180 अंक प्राप्त हुए हैं, किए हैं, और 30 अंक से फेल हो गया, तो यानी इससे कम कितने अंक आए हैं आपके पास? यहाँ पे इसके 30 अंक कम मिले हैं, और 30 अंक कम मिले हैं तब जाके उसके पास कितने अंक आए हैं? 100। ठीक है, चलो हो गई बात। यदि परीक्षा में उत्तीर्णांक 30% है, मानो कि मैंने जो उत्तीर्णांक है वो 30% का रखा है यहाँ पे, यानी 30% से जिसके भी ऊपर आ जाएगा नंबर वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो 30%, तो बात ये है जब 30% की वैल्यू किसके बराबर है? देखो 180 आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसमें 30 ऐड करोगे तो आप इसके बराबर आ जाओगे, यानी 30 नंबर अगर आपके 180 में ऐड करोगे और 30 नंबर ऐड करोगे तो आपके पास कितना बनता है? 11। ठीक है, यही बनता है 11। एक हो गया आपके पास, यहाँ पे आपका 2 हो गया। ठीक है, तो 210 आपके पास जो संख्या है, जो 210 है, यानी 210 अगर जिसके नंबर आते हैं ऊपर, ठीक है, वो पास हो जाता है। और 210 किसके बराबर है? 30%। 30% के बराबर है 210। ठीक है, परीक्षा में कुल पूर्णांक पूछा है और कुल पूर्णांक को हमने क्या माना? 100%। 100% की वैल्यू निकाल। ठीक है, तो 3 7 21। आपको जो भी क्वेश्चन होंगे कठिन से कठिन और सरल से सरल इसी तरीके से करोगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन भी आपका इसी प्रकार है, तो इसका राइट आंसर कितना हो गया? 700 इसका राइट आंसर होगा आपके पास। कितना? 700, तो इसका राइट आंसर 1 होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 9वां क्वेश्चन आपके पास है कि सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए। पहले एक लाइन लाइन खींच दी। जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन करो एक लाइन बना दीजिए। यहाँ पे आपको 100%, ठीक है, और यहाँ पे आपको उत्तीर्णांक लिखना है, कितना भी जो भी आपको इसके अंदर दिया हुआ हो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीता ने क्या किया? किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए। ध्यान से देखना है, 20% अंक प्राप्त किए और 72 अंक से फेल हो गई, मतलब इससे कम नंबर आए हैं। और इससे कम कितने नंबर आए हैं? नीचे लिखो आप नंबर। ठीक है, यहाँ पे 72 नंबर आपके कम है, और 72 नंबर कम है तो आपके पास कितने प्रतिशत है? 20%। 20% नंबर कम आए हैं, ठीक है, उसके कितने नंबर आए हैं? 20%। कितने अंकों से फेल हुई? 72 नंबर। आइए, ठीक है ना, ये तो अगर 72 नंबर उसके और आ जाते तो आप वो पास हो जाते। ठीक है, आगे देखिए, फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है, यानी जो परीक्षा के आपके पास उत्तीर्णांक है वो कितना प्रतिशत दिया हुआ? 30%। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, प्रतिशत को आपको ऊपर लिखना है और जो नंबर है उसको नीचे। तो परीक्षा में कुल पूर्णांक क्या था? अब एक बात ध्यान से देखिए, इसने कहा गया है 72% दिया हुआ है, 20 और 30 आपके पास दिया हुआ है। अंतराल कितना है दोनों का? इन दोनों का अंतराल है आपके पास 10%, है कि 10%? और जो अंतराल 10% है, इन दोनों का अगर मान देखोगे तो इन दोनों का अंतराल भी कितना है? 72%। तो 10% की वैल्यू आपके पास कितनी है? 72। 100 की वैल्यू निकालनी है, बस आपका आंसर यही हो जाए। ये आपके लिए एक तरीका रामबाण साबित होगा। ठीक है, तो आपके लिए 720 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सभी का आंसर है, क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर आपके पास 2 हो गया। अब इसी प्रकार से आप क्वेश्चन करना है और एक बारी ये क्वेश्चन देखना है, इसका आंसर दो आप।
ठीक है। हाँ इसका आंसर दीजिए। सरिता ने किसी परीक्षा में 25% यानी 25% अंक प्राप्त किए, परंतु वह 40 अंक से फेल हो गई। उसी परीक्षा में अंशुल ने 40 अंक प्राप्त किए और उत्तीर्णांक में 35% अधिक अंक थे। तो बताओ परीक्षा में कुल पूर्णांक क्या था? एक ही लाइन बनेगी, घबराना नहीं है, एक ही लाइन बनेगी, उसी में आपको फिट करना है ये सब। ठीक है, चलो। मैं बता देता हूँ। सरिता ने एक परीक्षा दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 100% रखा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं रखते हैं, यहाँ पे उत्तीर्णांक, ठीक है। देखो, सरिता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, परंतु 40 अंक से फेल हो गई है। यानी कि यहाँ पे माना कि ये इसके उत्तीर्णांक है 25%। कितना है? 25% उत्तीर्णांक है। कितने अंकों से फेल हो गई है? 40 अंकों से। अगर 40 अंक और आ जाते उसके तो पास हो जाती, लेकिन प्रतिशत हमें नहीं दे रखा। इसने कहा है कि उसी परीक्षा में अंशुल ने 40% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्णांक से 35 अंक ज्यादा है। उत्तीर्णांक आपका ये है, इससे कितना ज्यादा है? इससे आपको 35 ज्यादा दिया हुआ है, यानी 35 अंक ज्यादा आए हैं इसके उत्तीर्णांक से। और कितना प्रतिशत है उसका? 40% है। 40% अंक प्राप्त किए। अब कुछ नजर आया आपके पास, अंक अधिक थे, तो बताओ परीक्षा में कुल पूर्णांक क्या था? इन दोनों का अंतराल कर लो प्रतिशत में, और इन दोनों को क्या करना है? अंतराल तो करना नहीं है, इन दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। 4 3 7 यानी 75, यानी इन दोनों के बीच में कितने नंबरों का अंतर डिफरेंस है? कितने? 75 का, ठीक है। इन दोनों में प्रतिशत की वैल्यू कितनी है वो देखनी है आपको। तो कितना हुआ? 15%। और 15% की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है? 75। वैल्यू किसकी निकालनी है? तो बताओ परीक्षा में कुल पूर्णांक कितना है? 100%, ठीक है। तो देखो 25, 15 5 75, यानी आपका पूर्णांक कितना हुआ? 500। अब बताओ इसमें कहीं भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो? इस प्रकार के क्वेश्चनों में कभी भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका आंसर होगा बिल्कुल 3, राइट आंसर, ठीक है। अब इसका देखिए, इसको जरा सोच समझ के करिएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या कहा गया है कि दो तरीके बताता हूं मैं। देखो किसी कक्षा में कितना 30% छात्र संस्कृत में है, ठीक है। ये आपके पास संस्कृत दी हुई है। कितना प्रतिशत है? 30% छात्र संस्कृत, ठीक है। 25% छात्र इंग्लिश के हैं, यानी आपके पास इंग्लिश दी हुई है, और इंग्लिश के आपके पास छात्र कितने दिए हुए हैं? कितने दिए हैं? 25%, 25%। इसमें आगे कहा गया है अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, कितने अनुत्तीर्ण हुए हुए हैं, ठीक है। उत्तीर्ण नहीं, अनुत्तीर्ण, ठीक है। ये अनुत्तीर्ण हुए। अब इसने कहा गया है यदि दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। देखो पहले आप डायग्राम से करना चाहो तो डायग्राम से कर लो, ठीक है। दोनों विषयों में 10% अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो आप पहले डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। मानो कि ये आपके पास संस्कृत दी हुई है, ठीक है, संस्कृत। और दूसरा डायग्राम बना दूं इमेज, कि दोनों में भी तो फेल हुए हैं, ये इंग्लिश का है, ठीक है। के बारे में दोनों में कितने फेल हुए हैं? दोनों में अनुत्तीर्ण हुए 10%। ये रखा मैंने 10%, ठीक है। 10% रखा है। अब बात करता हूँ, देखो ये गोला आप देखोगे तो ये गोला आपके किसका है? संस्कृत का है। तो देखो संस्कृत में कितने प्रतिशत है? 30% छात्र संस्कृत में है, तो 10% तो ये वाले हैं, ठीक है। और आपका कितना बचा? 30 में से 20%। तो अब समझ में आया कि आपका 20 और 10 कितना हुआ? 30। तो संस्कृत में कितने फेल है? 30%। उसी प्रकार आ जाओ इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में आपका 10%, तो ये 10% ये भी गिनती में आएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको 25% लाना है, तो आपको क्या करना है? 15% वाला हो गया, ठीक है। अब आपसे जो पूछा है उसको बता दीजिए। दोनों विषयों में कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? ध्यान रखना, दोनों विषयों में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं? तो दोनों विषयों में कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं? दोनों विषय में ऐड कर लो।
कितना ऐड करोगे? 20 करो, 10 करो और 15 करो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना हुआ? 20, 30, 40, 45, यानी आपका राइट आंसर कितना है? 45% आपका राइट आंसर होगा। यानी दोनों विषयों में कितने फेल हुए हैं टोटल? अगर दोनों विषयों में फेल होते हैं तो कितने होते हैं? 45%। 35 नहीं, 45%। केवल पूछता अगर भाई केवल दोनों विषयों में अलग अलग कितने फेल हुए हैं, तब तो बात अलग, ठीक है। लेकिन इसने तीनों के लिए पूछा है कि कुल दोनों विषयों में कुल कितने फेल हुए हैं, ठीक है। तो इनका कितना होगा आपके पास राइट आंसर? ये वाला, ठीक है। तो इसका 45%, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। आप डायग्राम नहीं, मैंने सीधा सा कर लेना है। अनुत्तीर्ण हुए हैं, इसमें कोई भी उत्तीर्ण की बात नहीं की गई है। तो देखो बात ये है, पहली सब्जेक्ट क्या है? 30%, ठीक है। दूसरी सब्जेक्ट क्या है? 25%, ठीक है। और दोनों विषयों में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? -10 कर दो, आपका राइट आंसर भी रहेगा, ठीक है। इतना साठ भी आप कर सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप और भी समझ जाओगे। क्या राइट आंसर आपके पास 2 हो गया। ये देखिए कि किसी कक्षा में 60% छात्र विज्ञान में, 70% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए। देखो पहले तो मैं बात करता हूँ विज्ञान की, ठीक है, साइंस, और दूसरी बात करता हूँ हिंदी की। हिंदी में उत्तीर्ण हुए अनुत्तीर्ण हुए, दो ही विषय हैं। पूरी पहले पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए। सब्जेक्ट कितने हैं? 2, विज्ञान और आपके पास हिंदी, दोनों को मैं लिख देता हूँ। उसके बाद में इसने कहा कि उत्तीर्ण भी हुए हैं और अनुत्तीर्ण भी हुए हैं। ये मैंने यहाँ पे उत्तीर्ण कर दिए और यहाँ पे मैंने नीचे लिखा अनुत्तीर्ण लिख दिया है। अब आगे देखते थे। 60% छात्र, मानो कि साइंस में 100% छात्र हैं, ठीक है। साइंस में 100% छात्र हैं, तो 60% छात्र विज्ञान में, ठीक है। कितने? 60% छात्र विज्ञान में और 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए। तो देखो 60% जब हिंदी साइंस में उत्तीर्ण हुए, 60% साइंस में उत्तीर्ण हुए हैं आपके पास। अनुत्तीर्ण कितने हुए साइंस में? 40%, ठीक है। 40% ये इसमें भी अपने आप के अंदर 100% है। इसमें 70% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। अनुत्तीर्ण कितने हुए? 30%, ठीक है, 30%। अब आगे देखिए, उत्तीर्ण हुए तथा दोनों छात्र, दोनों यानी 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। देखो उत्तीर्ण वाले ये हैं, अनुत्तीर्ण वाले आपके पास ये दिए हैं 15%। मैंने वही तरीका आजमाया, दोनों को प्लस कर दो, एक को माइनस कर दो, आपका राइट आंसर हो जाए। राइट आंसर कितना अनुत्तीर्ण हुए हैं? आगे पढ़ो, अभी तो क्वेश्चन का आंसर भी देना है। पहले आपको ये तरीका करोगे तो ये दोनों में अनुत्तीर्ण संख्या आ जाएगी। तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितना है? 220, ठीक है। हो तो बताओ परीक्षा में बेटे छात्रों की कितनी है? तो देखो आपको दिया हुआ कितना है? 220 अनुत्तीर्ण छात्र। तो टोटल अनुत्तीर्ण छात्र कितने हुए हैं? अनुत्तीर्ण छात्रों का पता लगा लीजिए। पता लगाओगे तो कितना आएगा आपके पास? 4 3 आपके पास होता है 70। 70 में से आपके पास 15 गया तो आपके पास 55। कितना बचा है आपके पास? 55, ठीक है। चलो 55 आपके पास आंसर हो। अब आप आगे देखिए, तो 55 की वैल्यू कितनी है? 55% की वैल्यू आपके पास दी हुई है ना। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है? 220, 220 दिया हुआ है, ठीक है। अब जो भी मान पूछे उसको बता दो। क्या पूछा है इसने? परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे हैं? परीक्षा में 100 मान लो, परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे हैं? अपने आप के अंदर 100 है वो भी, ठीक है। तो 11 से काटोगे 2 बार, 5 बार और 5 चौके 20, तो आपका कितना बनता है? 400, ठीक है। कितना बनेगा? 400 राइट आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 400, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही होगा, ठीक है। क्लास कैसी लगी है बताना जरूर, और लाइक और शेयर जरूर करना जिसने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। शेयर जरूर करना जितने हो सकते हैं अपने अपने ग्रुप के अंदर, ठीक है। चलो अगर कोई डाउट भी हो तो पूछ सकता है। कल तो संडे है, परसों के दिन चुनाव से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं, वो करेंगे। चुनाव से संबंधित जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो चुनाव से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। क्लास को जब भी देखो तो क्लास को पूरा देखा करो, जिससे आपके कि कोई भी क्वेश्चन में देखो, हर क्वेश्चन में एक अलग तरीका नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो उसको क्लास को पूरी जरूर देखना चाहिए, ठीक है।
तो टेक केयर, कल संडे है, संडे की छुट्टी है, आपकी नहीं है मगर, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर।